झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जेटेट के ऊपर बात करेंगे। जेटेट का जो नियमावली है, उस नियमावली का जो त्रुटि था, उन त्रुटियों को दूर करते हुए शिक्षा विभाग ने कार्मिक को फाइनल नियमावली बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया है। तो अब बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि जेटेट का जो रीफॉर्म है वो अक्टूबर मंथ से भरने को मिलेगा, यानी कि जो जेटेट का फॉर्म है वो अक्टूबर मंथ से भराना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर आज के न्यूज़ में क्या निकल के आया हुआ है, उसको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जेटेट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय से मिल सके। तो शिक्षा विभाग ने आपत्तियों और सुझावों पर तैयार किया प्रस्ताव, यानी कि शिक्षा विभाग जो है वो जेटेट का नियमावली बनाने के लिए जिलावार जो भाषा निकाली थी उसमें सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्टों को भेजा गया था, डीसी को भेजा गया था कि इसमें क्या सुधार करना है और क्या नहीं सुधार करना है। तो उसमें भाषा को लेकर जो विवाद था, लगभग उसमें 160 से अधिक सुझाव या जिसको हम लोग आपत्ति भी बोल सकते हैं वो दिया गया है। तो कार्मिक देगा मंतव्य, यानी कि जो कार्मिक जो है वो अगर मंजूरी देता है तो फाइनल होगा जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट, यानी कि जेटेट का जो नियमावली है, जो 2025 नियमावली बनने का है, वो ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा अगर अब कार्मिक विभाग जो है वो इसको मंजूरी देती है। तो राज्य में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली जेटेट का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग के मंतव्य के बाद फाइनल किया जाएगा, यानी कि अगर जैसे ही उसको कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलती है इसको फाइनल कर दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा विभाग ने इस वर्ष जून में जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था, यानी कि ड्राफ्ट जो है वो बनाया था शिक्षा विभाग ने, सभी जिलों को ड्राफ्ट भेजा गया था। विभिन्न जिलों से प्राप्त आपत्ति व सुझाव के आधार पर अब कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। नियमावली पर आधारित आपत्तियां नियमावली में भाषा निर्धारित को लेकर मिली थी, यानी जो भाषा था उस भाषा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा भाषा होगा उसको लेकर विवाद था। तो इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया गया था, जो ड्राफ्ट बनाया गया था उस ड्राफ्ट को। नियमावली के ड्राफ्ट में जिलावार भाषा का निर्धारण किया गया था। जिला स्तर पर निर्धारित भाषा को लेकर नेताओं के साथ साथ अलग अलग संगठनों ने आपत्तियां जताई थी। अब जिले से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर प्रस्ताव बनाकर इस पर कार्मिक विभाग से मंतव्य मांगा गया, यानी कि जो मंजूरी है वो मांगा गया है। कार्मिक विभाग के मंजूरी के अनुरूप ही अब नियमावली में भाषा का निर्धारण होगा, यानी कि जिस तरीके से कार्मिक विभाग का फैसला होगा उसी आधार पर नियमावली बन के सामने आएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इस माह के अंत तक नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल होगा, यानी कि ये जो सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो फाइनल कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगले माह नियमावली को स्वीकृति मिल सकती है, यानी कि जो कैबिनेट से है वो सारा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिल सकती है। इस वर्ष के अंत तक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी कि ये साल ख़त्म होने से पहले दिसंबर तक, लगभग नवंबर दिसंबर तक ये प्रक्रिया जो है वो एग्ज़ाम इसका संपन्न हो सकता है। बताते चले कि राज्य में 9 वर्षों से झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। राज्य में पिछली परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी, उसके बाद जो है वो झारखंड में पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं है, यानी कि टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। जो है वो लगभग पिछले बार जो ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था उसमें 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए थे। नियमावली में क्या क्या बदलाव किया गया है? तो पहला जो बदलाव है कि तय सिलेबस पर होगा
प्रश्न कठिनाई का स्तर मैट्रिक +2 लेवल का, यानी पहले का जो सिलेबस था उसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया था कि कहाँ से कहाँ सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अब 1 to 5 के लिए या तो 6 to 8 या तो 10 तक का सिलेबस रह सकता है। और जो 6 to 8 का जो जेटेट है उसके लिए 6 to 10 या तो फिर 12th क्लास तक का सिलेबस को जो इसकी कठिनाई का स्तर है वो रहेगा। साथ ही साथ पहले जो था वो जितने भी खंड थे यानी जितने भी सब्जेक्ट थे उन सारे सब्जेक्टों में कंपलसरी था पास करना। अब इस नियमावली में नया जो नियमावली आएगा उस नियमावली के आधार पर प्रत्येक खंड में अलग अलग पास करने की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी और उसको एक साथ कंबाइन करके पास करने यानी ऑल ओवर मार्क्स लेके आने के बाद वो पास की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।